हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बटरकप बेक्स बाय निशा। नो, आज हम बात करने वाले हैं जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब होम बेकर्स बनना चाहते हैं, जो बेकर्स बनने की सोच रहे हैं घर से ही, जिनको अपना घर से काम स्टार्ट करना है और हम कैसे स्टार्ट करें, हमें क्या क्या सामान उसमें यूज़ करना है और कितना क्या मतलब हमें चाहिए, कौन सा सामान या कौन सा टीम, कौन सा सामान, कौन सा टूल्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स। सो ये सब आज आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना होम बिजनेस शुरू करने के लिए तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी कि कौन सा सामान मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने क्या क्या सामान लिया। तो आप भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अपने करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या सामान लिया जाए और कौन सा सामान सही रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये विस्कर जिसे हम केक का बैटर घोलते हैं, ये लगेगा। और ये स्पैचुला है जो केक की आइसिंग करने के लिए क्रीम से केक को आइसिंग करना है। और ये एक ब्रश है, मैं इनके लिंक्स जो अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगी अपने। सो आप देखते रहना। ये ब्रश और एक स्पैचुला और ये एक नाइफ है जिससे कि केक का स्पॉन्ज हम कटिंग करते हैं। और ये हैं बेसिक टूल्स में यूज़ होने वाले कप्स। ये आपको कहीं भी ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप बेकरी शॉप होगी आपके आसपास तो उससे भी आप जाके देख लीजिए, आपको ऐसे मिल जाएंगे। और ये एक पूरा सेट आता है जिसके अंदर 1 कप है, हाफ कप है, 2-3 कप है। ये सब मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, स्पॉन के लिए, केक के लिए, कि हमें कितना मैदा लेना है, कितने कप मैदा यूज़ करना है, या हमें कितना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हमें ऑयल कितना यूज़ करना है। तो ये सब मेजरमेंट वाले कप हैं। और ये कोको पाउडर जो हम चॉकलेट का केक बनाते हैं, चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए जो यूज़ करते हैं, ये डार्क कलर का ही है। मैं डार्क कलर का यूज़ करती हूँ जिससे कि ना स्पॉन्ज में एक अच्छा कलर आता है चॉकलेट में। तो आप एक ये भी ले लीजिएगा। और कुछ एक मेन इंग्रेडिएंट्स में एक ये आप देख रहे हैं 2 बॉटल्स दिख रही हैं आपको। एक ये वनीला एसेंस है जो केक में नॉर्मली डलता है सभी में, मतलब केक, कुकीज़ और डेजर्ट्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें ये वनीला सबसे यूज़ होता है। मेरा इतना ही रह गया है। और एक ये पाइनएप्पल का एसेंस है जो पाइनएप्पल केक में यूज होता है, जिससे फ्लेवर्स आता है। इसमें फ्लेवर के लिए देख रहे हो आप ट्रांसपेरेंट है, कलर्स वाले भी आते हैं जिसके अंदर कलर और उसके अंदर पाइनएप्पल का फ्लेवर दोनों होते हैं, वो इमल्शन में होते हैं। तो आप वो ले लेना चाहे तो, बट मेरे पास अलग अलग में है। और ये कलर्स हैं जो हम केक में यूज़ करते हैं, जेल कलर्स हैं। हमेशा फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हम केक का स्पॉन्ज बेक करते हैं तो हमेशा जेल कलर्स ही यूज़ करते हैं, फूड वाले जेल कलर्स जो इस फॉर्म में आते हैं लिक्विड में। आप तो मेरे पास ये 3 है, एक येलो और ब्लू और ये सी ग्रीन, इन्हीं से ही मैं कलर बनाती हूँ। और भी मेरे पास रेड भी है, ग्रीन भी है। फीडिंग में वो है ये 4 नोजल्स देख लीजिए। एक ये है, इसमें बड़ी, ये बिग नोजल है, और ये इसमें एक स्मॉल नोजल है। ये इन्हीं से ही मतलब केक की आप मैं पाइपिंग सिखाऊंगी आपको भी, वो भी मैं सिखाऊंगी आपको कि कैसे इनको यूज करना है। तो मेरे पास ये अलग अलग है पाइपिंग। तो आप इसका भी सेट आता है तो आप ये सेट में ले लीजिए, नहीं तो ये आपको जो यूज करनी है आप 4 नोजल्स और ये वाली नोजल्स तो आप जरूर ले लीजिएगा। 2-3 नोजल्स मेन है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, और हाँ, सबसे मेन है हमारे टीन। हम टीन कौन सा, तो मैं जो टीन यूज़ करती हूँ वो टीन तो केक के टीन तो एल्यूमिनियम के आते हैं, क्योंकि मेरा ओटीजी है तो मैं उसमें केक टीन ये यूज़ करती हूँ। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कौन सा ओटीजी है। तो ये है सबसे छोटा साइज, जिसमें आप देख लेंगे ये इतना ही है। ये यूज़ होता है, हम जो बेंटो केक जो आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है बेंटो केक, वो उसके लिए ये टीन यूज़ करती हूँ मैं। और आप एक ये बाई कर लीजिए। और दूसरा एक ये है, ये हाफ केजी के लिए यूज़ होता है, जो हाइट में लोग मांगते हैं। हाइट में कहते हैं मतलब ये हाफ केजी का, लेकिन हाइट में चाहिए तो वो ये वाला टीन यूज़ होता है। आई थिंक ये 4 इंची का होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये टीन कैसे नापते हैं, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, मेरे पास 8 इंची का भी है, हाइट में भी है, स्क्वायर में भी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी है कि मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगी। तो आप प्लीज सेकंड पार्ट भी देखिएगा इसका, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। इन वीडियो से आप अपना बिजनेस क्या स्टार्ट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेके नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आती है, हमने केक के टूल्स के बारे में बात कर ली, हमने टीम के बारे में बात कर लिया, हमने एसेंस के बारे में बात कर ली, हमने कलर्स के बारे में, नोजल्स के बारे में हमने सब बात कर ली। अब हम मेन जो हमारा सबसे मेन टूल है वो है हमारा ये टर्न टेबल। यस, ये हमारा टर्न टेबल, ये देखिए। तो आप एक ऐसा हैवी बेस में ही टर्न टेबल लीजिएगा, क्योंकि ये इजी रहता है। इस पे केक जो है वो फिसलता नहीं है, चांस कम, इस पे चांस होती है गिरने की। और जो मैंने एक, आप प्लीज एक ही बार ले लीजिए, अच्छी चीज ले लीजिए जो आपकी हमेशा यूजफुल है लाइफ टाइम तक। क्योंकि मेरे पास मैंने एक स्टार्टिंग में मेरे पास प्लास्टिक वाला भी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जो मैंने ले लिया, ये एक मेरे पास
प्लास्टिक में था टर्न टेबल, मुझे ये बहुत टाइम हो गया लिए हुए, बट मुझे ये इतना अच्छा लगा क्योंकि इस पे ना तो बैक को मतलब इसकी अच्छी मतलब पकड़ नहीं है, नीचे आप कह सकते हैं, तो इस पे केक फिसलने का डर सबसे ज्यादा था। और ये राउंड भी कम करता है, जैसे हम केक क्या इससे करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आप अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए इसके ऊपर, आप वन टाइम अपना पैसा लगाइए और लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप एक ऐसा ही टर्न टेबल ले लीजिए। ये देख लीजिए आपके पास लोकल मार्केट में जो शॉप होगी आपको कितने का मिलेगा। मेरे जो लोकल मार्केट में जो शॉप है उससे मुझे आई थिंक 500 या 550 का पड़ा होगा। तो आप देख लीजिए आपके एरिया में अभी कितने का होगा। तो जो ये स्मूथ, ये देखिए कितना स्मूथ चलता है, तो ईजी है। और ये है, और ये पाइनएप्पल का क्रश है, ये मेरे तो इधर माला कंपनी का है और ये पाइनएप्पल का है क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्लेवर सेल होता है केक का वो चॉकलेट और पाइनएप्पल बेसिक फ्लेवर है पाइनएप्पल का। तो उसमें जो हम फीलिंग करते हैं वो हम इस क्रश की करते हैं। ये इसमें छोटी बॉटल भी आती है, तो आप स्टार्टिंग में छोटी बॉटल लीजिए जो इतनी आती है, वो आपको कम रेट में पड़ेगी और आपका यूज भी आपको पता चलेगा कि आपको कितना यूज करना है, आपको कितना यूज हो रहा है। तो आप इतनी बड़ी बॉटल मत लीजिएगा, आप छोटी वाली जो आती है वही ले लीजिए। और जो आपके उधर कौन सी कंपनी का जो मिलता है आपको वो लीजिए। मेरे तो इधर माला का मिलता है तो मैं माला का यूज करती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा है। तो आप जब मैं आपको सिखाऊंगी केक कैसे बनाते हैं तो हम इसमें यूज करेंगे, तब आप देखिएगा मैं इसे यूज करूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तो चलते हैं हम दूसरा। ठीक है, हमने केक की बात कर ली, हमने हो गया। अब आते हैं हम केक बनाने के बाद हमारा क्या फाइनल विपिंग क्रीम। तो मेरे पास अभी विपिंग क्रीम हमने रखी हुई है और ये केक हमारा बन गया, स्पॉन्ज हमने बना लिया, केक की हमने आइसिंग कर दी। अब बारी आती है केक को डेकोरेट करने के लिए। तो केक को डेकोरेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारा आता है, लेकिन फाइनल एक हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए टैग बर्थडे के, हैप्पी बर्थडे के और हैप्पी एनिवर्सरी के। आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, आप वीडियोस देखते हैं। तो ये मेरे पास हैप्पी एनिवर्सरी के टैग हैं, ये ऐसे आते हैं एक्रेलिक्स में और ये बिल्कुल छोटे हैं, एक छोटा साइज भी आता है इसमें आते हैं। ये हैप्पी बर्थडे का है और ये एक और डिजाइन है हैप्पी बर्थडे का टैग का ही। ये देखिए आप, इस पे फ्लावर बना हुआ है और ये भी है और ये हार्ट शेप के हैं और टॉपर्स हैं जो मतलब डेकोरेटिंग में यूज होते हैं। जैसे आपकी डिमांड होती है कस्टमर की, आप वैसे उसको यूज कीजिए, लेकिन आप मेन और एक ये मिस्टर एंड मिसेज जो एनिवर्सरी वगैरह पे एनिवर्सरी केक पे यूज होते हैं ये। और ये एंगेजमेंट के हैं, ये भी मिस्टर एंड मिसेज का है और ये भी एंगेजमेंट का ही है। और मैं ये क्राउन वाला जो छोटे लड़कियों के केक के लिए यूज करते हैं वो ये क्राउन है, इसको भी मैं यूज करूंगी तो आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है, इसको कहाँ यूज करेंगे हम। और ये वही एंगेजमेंट, आजकल तो रिंग सेरेमनी पे जो केक बनते हैं वो उनके टॉपर्स हैं ये, तो मैं ये भी लेके आई थी। ओके, और ये हाँ, और ये कुछ और जो पेपर टॉपर्स हैं, ये बटरफ्लाइज हैं, ये कलर इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मेरे पास एक ये पर्पल में है और एक ये बटरफ्लाइज गोल्डन में है और ये भी कुछ टॉपर्स ही हैं जो डेकोरेटिंग में यूज होते हैं। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, तो आप देखते रहिए। लेकिन मेन आपको जो सबसे मेन जो आपको चाहिए, आप इतने टॉपर्स मत लेके आइएगा, आपके एरिया में देख लीजिए, क्योंकि ये कोई 20 का है, कोई 30 के हैं, कोई 60 का है। मेरे घर यही तो मिलता है, आपके जो एरिया में आपको जो मिलता है आप वो देख लीजिएगा। सबसे मेन जो है वो है हमारा हैप्पी बर्थडे का और हैप्पी एनिवर्सरी का। तो या तो आप खुले तो नहीं है, ये ओपन नहीं है, ये 10 की पीस या कुछ ऐसी पीस मिलते हैं पूरा पैकेट। आप अपने नियर शॉप पे पूछ लीजिएगा कि वो पैकेट का पैकेट देंगे, तो आप पैकेट्स ही ले लीजिए। इसमें 7 या 10 पीसेस होते हैं एक में, तो आप वो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब कोई मुझे ये एक 70 का पड़ा है और ये मुझे हैप्पी एनिवर्सरी का भी 70 का था और ये मेरे छोटे वाले थे तो ये मुझे 40 के पड़े थे, 10 पीसेस। और एक आप लिस्ट में अपने कैंडल्स मत भूलिएगा लिखना, कैंडल्स भी चाहिए। ये लॉन्ग में आईवीएम बहुत सुंदर लगती है, ये गोल्डन में है, इसमें सिल्वर कलर भी आता है, इसमें पर्पल पिंक भी है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब लोगों को अच्छी लगती है, देखने में सुंदर अट्रैक्टिव लगती है। और एक में ये लेके आई थी छोटा डिजाइन, छोटे बच्चों के केक्स पे लगाने के लिए, तो आप ये देख लीजिएगा। ये व्हाइट स्प्रिंकल्स हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे। मेरे यहाँ पे मुझे 100 रुपए के 100 ग्राम मिले हैं, आपके यहाँ मार्केट में क्या है आप देख लीजिए। स्प्रिंकल्स जो स्प्रिंकल करने के लिए एक आप ये भी ऐड कर लीजिए। मेरे पास व्हाइट है, इसमें गोल्डन भी आते हैं, तो आप व्हाइट और गोल्डन आप दोनों ले सकते हैं। तो आप व्हाइट ही ले लीजिएगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो बहुत है, इतने सारे आते हैं इसमें, छोटे बड़े बहुत एडिबल हैं, ये खाने वाले हैं, तो आप कोई भी खा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो भी अपने केक पे डेकोरेट करती हूँ ऊपर से तो थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ व्हाइट वाले, तो केक और सुंदर लगता है, तो आप ये ले लीजिएगा। और अब बात आती है जब केक काटेंगे तो भाई उनको केक काटने के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे पास ये नाइफ हैं वुडन के, ये ऐसे, तो आप ये ले लीजिए। पूरा पैकेट लिया था मैंने इसका एक ही, तो ये आ जाता है 30 या 40 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे, कम से कम 70 या 80 पीसेस का है, जो भी आप देख लीजिए आपके एरिया में जैसे भी है, तो आप ये भी ले लीजिएगा, देख लेना। हाँ जी, आप ये भी ले लीजिएगा। और मेरे पास एक स्क्रैपर्स, यस, डिजाइन करने के लिए एक हमारे पास ये ऐसे स्क्रैपर आते हैं, बिल्कुल पतले जैसे, ये ऐसे पूरा 3-4 का आता है। ये एक पतला सा है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए, इसमें एक मोटा रहता है, ये पूरा एक पैक आता है इसमें, जिसमें 4 पीस आते हैं, एक वो और एक ये स्क्रैपर है। अगर आपके पास ये 3 का पीस है, मेरा भी मिल नहीं रहा है कहाँ है, मैं आपको दिखाती। ये देखिए केक के डिजाइन जो हम बाहर से डिजाइनिंग करते हैं लाइन्स की, तो आप एक ये भी है, इसको भी यूज़ करना बताऊँगी कि आप स्क्रैपर को कैसे यूज़ करेंगे। और एक स्क्रैपर ये भी है, मैं ये सिल्वर में एक स्क्रैपर ये भी है, जिससे कि आप इजीली केक को ऐसे राउंड करके आप स्क्रैप कर सकते हो। तो आप तो ये देख लीजिए, नहीं तो आप फर्स्ट अगर आपको मुश्किल होती है करने में तो आप ये ही दो लीजिए। और अगर आप ये इनका भी पैसा नहीं लगाना चाहते आप इसकी, तो सबसे बड़ी आपको एक किट दे रही हूँ मैं, ये आपके
आपके घर में पुराने एटीएम कार्ड सब होंगे जो यूज़ नहीं होते हैं कार्ड्स, वो मेरे पास भी एक बेकार का एक कार्ड पड़ा था, तो मैंने इससे मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना केक में, तो आपको और पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। आप बस एक ये और आप एक ये कर लीजिए, बस ये 3 में ये और एक ये, जिससे आप इजीली मूव करेंगे केक को, तो टर्न करेंगे तो वो यूज हो जाएगा। तो आप एक बार इसको यूज करिए। सब ये हैक है, ये हर बेकर इस्तेमाल करता है इस तरह के हैक्स को ही, जिससे स्मूथ फिनिशिंग ऊपर से साइड से एजेस देना हो, अच्छा राउंड में आना हो फिनिशिंग के लिए, तो ये वाला इस तरह का एटीएम कार्ड का स्टेप यूज कर सकते हैं। और हम ये सब ओके गाइस, तो ये है पाइपिंग बैग्स, इन्हें भी हम भूल नहीं सकते, ये आप ये भी लिख लीजिएगा। एक ये स्मॉल साइज का है, फिर ये मीडियम है, एक इससे बड़ा आता है, बट आप अभी बिगनर्स हैं तो आप ये वाले स्मॉल साइज के ही लीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े साइज का आप क्या करोगे, आप पाएगा नहीं यूज करना, वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा आपसे। तो आप ये स्मॉल साइज के आते हैं, ये पूरा एक पैकेट है, इसमें कम से कम बहुत सारे का देख सकते हैं कितने सारे हैं, तो आप एक ये पाइपिंग बैग ले लीजिएगा स्मॉल साइज का। ओके, अब वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इसे अभी आपको और कुछ, हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और थी, ये ऐसे स्प्रे आते हैं जो आप देखते हो ना केक के बाहर शाइनिंग होती है, एक गोल्डन होता है, एक सिल्वर से वो शाइन आती है, फोटोज देखते हो आप केक की, तो वो एक अच्छे से एक फ्लावर बना होता है, कुछ भी उसके ऊपर एक शाइनिंग, तो वो शाइनिंग लाने के लिए उस पर ये पाउडर वाला यूज होता है। ये गोल्ड में है और मेटालिक गोल्ड है, मेरे पास एक सिल्वर भी है, वो मुझे भी मिलेगा, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो दो आप इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। मैं तो आपको कहूँगी कि आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिल्वर से बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। गोल्ड किसी में यूज़ करते हैं, बट आप सिल्वर ले लीजिएगा। ओके, और बाकी मैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपको लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपकी तो और भी है, बहुत सारा सामान है आपको दिखाने के लिए कि बिगनर्स के लिए और क्या क्या यूज़ करना है आपको, मतलब आप ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, मैंने लिस्ट में बता दिया, आप देख लीजिए कौन कौन सी लिस्ट, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।